आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो औषधीय प्रयोग मैं आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये बड़ा ही अनिवार्य ज्ञान है और बहुत ही आवश्यक विषय है। और आजकल के खान पान को, आचरण वेश परिवेश को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, आयुर्वेद चैनल के माध्यम से, कि ये जानकारी हर घर में पहुंचनी चाहिए। जैसे हर घर में अनाज पहुंचना जरूरी है, बिजली पहुंचना जरूरी है, ऐसे ही हर घर में ये जानकारी पहुंचना जरूरी, क्योंकि आज कल ये जानकारी का बहुत ज्यादा जो है अनिवार्यता है, आवश्यकता है आज के परिवेश में। क्योंकि लकवा पहले किसी किसी को होता था, आजकल हर किसी को लकवा और हार्ट अटैक की समस्या हर किसी को हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लकवा होता क्यों है, इसके बहुत सारे कारण अन्य हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है कि नसों में खूनों का न पहुंचना, रक्त का संचार रुक गया कहीं पे तो वो फिर लकवा ही होगा। ठीक है, अब रक्त का संचार रुक गया है, अगर वो दोबारा से चलने लग जाए तो लकवा ठीक हो जाएगा। इतना ही मीनिंग है, इतना ही अर्थ है लकवा होने का। और कोई बहुत बड़ा इसका, उसके कारण कई हो सकते हैं, रक्त रुकने के कोई दूसरे कारण हो सकते हैं, पर लकवा होता इसी परिप्रेक्ष्य में जब खून नसों में बहना रुक गया किसी साइड का, तो उस साइड में एक पक्ष में जो है घात लगता है, यानी कि वो शरीर काम करना बंद कर देता है, इसी को हम लकवा कहते हैं। और अगर दोबारा से वो खून चलने लग जाए, वो रक्त बहने लग जाए नसों में, तो फिर जो है वो सारी चीजें जो है वो पूर्ववत जो है सुचारू रूप से हो जाएगा। जैसे कि आपके घर में जो है जो टोटी होता है, यानी कि जो जहां से आप स्नान करते हैं, शावर वगैरह करते हैं, तो वो जब उस नलिका में, उस नल में, उस पाइप में अगर कुछ कीचड़ फंस जाता है तो वो पानी सही से नहीं आता है। ठीक है, तो वैसा ही जब शरीर में कुछ होता है तो वो पक्षघात लगा देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है खून के आवागमन बाधित होने के कारण। तो ऐसे ही अब वो खून दोबारा से चलने लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो इसके लिए क्या है कि उन नसों को खोलना जरूरी है। और उन नसों को खोलने के लिए डॉक्टर लोग तमाम प्रकार के जो है दवाई, औषधि और ये सब देते हैं। कुछ लोगों को सूट कर जाता है, कुछ लोगों को नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है कि लकवा लगने के बाद हॉस्पिटल में लाखों लाखों रुपए खर्च कर सके उन महंगी महंगी दवाइयों में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन दवाइयों के बाद कोई गारंटी नहीं होती, कोई भी डॉक्टर लकवा के बाद गारंटी नहीं लेता कि हम इनको ठीक कर देंगे। हाँ, इतना कहते हैं कि दवाई लेते रहिए ठीक हो जाएंगे, ये कह सकते हैं, पर कोई डॉक्टर गारंटी तो लेता ही नहीं है। पहले ही साइन हो जाता है कि अब ठीक होंगे या नहीं होंगे, हम बस दवाई दे सकते हैं, ये सारी बात। तो अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वो मरीज ठीक नहीं हुआ, पूर्ववत वो चल नहीं पाया, अपने शरीर के बलबूते वो उठ नहीं पाया, तो पैसा भी व्यर्थ हो गया, गारंटी किसी बात की नहीं है। तो और कुछ गरीब लोग तो ऐसे हैं, कुछ जिनके पास ऐसा है ही नहीं, तो वो लोग हॉस्पिटल ही नहीं जा सकते। उनके मन में ये पछतावा ही रह जाता है कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम कम से कम हॉस्पिटल तो चले जाते, भले ठीक हो या ना हो, कम से कम हॉस्पिटल तो चले जाते। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, आप लोगों को बहुत सोचने की जरूरत नहीं, हम ऐसे बहुत सारे नुस्खे आप लोगों को देने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने कैवल्य तंत्र वर्ल्ड चैनल पर हमने लकवा से जो है मुक्ति पाने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र दे रखा है, आप लोग जाकर के वहां देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दे रहा हूं, आप लोग अभी खोल करके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है लकवा ठीक करने का आयुर्वेदिक उपाय इतना तगड़ा है कि अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी उपचार उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना शक्तिशाली उपाय है। और ये उपाय हमारे पूज्य गुरुदेव श्री गौरी शंकर त्रिपाठी जी, रायपुर छत्तीसगढ़ के श्री गुरुदेव, जिनके पास में लाल किताब एक ज्योतिष का ग्रंथ है, आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग या नहीं जानते होंगे। लाल किताब जब मैं उनके पास पढ़ने गया था तो लाल किताब के वो बहुत प्रकांड विद्वान थे और आयुर्वेद और तंत्र के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो जब मैं उनके पास लाल किताब पढ़ने गया था, मैं तो उनके यहाँ लाल किताब ज्योतिष पढ़ने गया था, पर उनके यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई मरीज, दो चार लोग ऐसे आ जाते थे कि गुरुजी वो दवाई वो पानी वाला पीस के दे दीजिए। तो वो बना करके देते थे और उस समय कौतूहल हमारे मन में होता था कि ये क्या है। तो जब महीना दो महीना बाद मन में जिज्ञासा बढ़ती गई और फिर हमने जब उनसे पूछा कि गुरुदेव ये क्या वस्तु है जो ये लोग आते हैं और हर दूसरे दिन आते हैं, लेके जाते हैं शीशे में भर के, क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि ये लकवा की दवाई लोग ले जाते हैं।
तो हमने कहा गुरुदेव लकवा की दवाई आप बनाते कहाँ हैं? तो उन्होंने एक पत्थर दिखाया। वो पत्थर एक सिलबट्टे पर ऐसे घिसते थे पानी डाल करके, और वो जो पानी निकलता था उस पत्थर को घिसने से वो पानी ऐसे निचोड़ करके और फिर वो शीशी में भर के या जैसा भी जो लाता था, शीशी या बोतल प्लास्टिक वगैरह, उसमें भर के देते थे। और कहते थे कि 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, मतलब 2 बूंद इस नाक में 2 बूंद इस नाक में सुबह, और फिर 2 बूंद इस नाक में 2 बूंद इस नाक में शाम को। लकवा वाले रोगी को जो व्हील चेयर पे पड़ा हुआ है, जो बेड रेस्ट पे जो हमेशा के लिए चला गया, डॉक्टर ने कह दिया अभी कभी उठ नहीं पाएंगे, इनकी सभी नसें खून देना बंद कर दिया, मतलब वही रक्त का संचार। अब जो है फिर कौतूहल ये बढ़ा कि गुरुजी ये पत्थर कहाँ से मिला आपको, ये क्या है? तो फिर उन्होंने बताया कि ये पत्थर नहीं है, ये हींग का ढेला है, मतलब हींग का टुकड़ा है, वही हींग जो आप सब्जी में डालते हैं। पर वो हींग ऐसा एक केमिकल वाला नहीं जो आजकल डिब्बों में आता है, वो असली जो हींग होता है, जो नेपाल वगैरह में कभी कभी मिलता है, वो असली हींग का टुकड़ा, वो पत्थर नुमा होता है, वो वाला चाहिए। अब वो हींग का जो पत्थर था वही वो घिस के दे देते थे पानी डाल करके, और 2 बूंद यानी कि कुल मिला के 8 बूंद, यानी कि 2 बूंद इस नाक में 2 बूंद इस नाक में सुबह डाले तो 4 बूंद हो गया, और फिर शाम को भी डालने के लिए उसी समय बना के दे देते। तो 8 बूंद हर दूसरे दिन डालना होता है, मतलब रविवार को अगर डाल दिए तो फिर मंगलवार को डालना है, मंगलवार को डाल दिए तो फिर गुरुवार को, ऐसे करके लोग आते थे और दूसरे दिन ले जाते थे। और चूंकि वो ग्रामीण वैद्य या ग्रामीण ज्योतिषी थे, तो जो भी 2-4-10 गांव के लोग हैं, सब कोई साइकिल से आ गए, कोई बाइक से आ गया, ऐसे करके आए और वो शीशी में भर के ले गए। और फिर पूछते भी थे तो बताते थे कि गुरुदेव पहले तो उठना बेहाल था, अब तो वो बगीचे तक चले जाते हैं पिताजी, या अब तो हमारे दादाजी यहाँ तक चले जाते हैं, मतलब ऐसा रिजल्ट भी सुनाते थे। तो आश्चर्य होता था। तो फिर ये कला सीखने की एक और जिज्ञासा हुई लाल किताब ज्योतिष के साथ साथ, तो गुरुदेव ने ये भी पूरा प्रारूप बताया, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो इसका प्रारूप ये है, फॉर्मूला ये है कि आपको लेना है हींग, हींग का वो बटी ही लेना है, मतलब पूरा वो जो पत्थर नुमा हींग लेना है असली। खोजने से भगवान मिल जाते हैं। अब आप हमसे मत मंगाने लगिएगा, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन खोजेंगे तो भगवान भी मिल जाते हैं। असली हींग मिल जाए जो आप लोग सब्जी में डालते हैं, उसका पत्थर वो मिल जाए, तो उसको आपको सिलबट्टे पर थोड़ा सा पानी, ऐसे 1 चम्मच पानी ऐसे डाले सिलबट्टे पर, और फिर उसको घिसना शुरू किया। ऐसा लगा कि पानी और वो हींग का पत्थर जो है वो उसका कुछ तत्व तो आ गया है उस जल में। ठीक है, पानी गर्म वरम नहीं होना चाहिए, आप कहेंगे गर्म पानी ठंडा पानी, ये नहीं, नॉर्मल पानी। आप सिलबट्टे पे डाले और उस पे पत्थर पे घिसना शुरू किया। अब जब आपको लगा कि उस हींग का कुछ अर्क, कुछ रस उस पानी में मिल गया है, तो फिर उसको ऐसे थोड़ा सा और मिला के, और उसके बाद जो लकवा के रोगी हैं उनको बेड पे सुला देंगे। व्हील चेयर पे हो तो व्हील चेयर से उठा के बेड पे रख दें, बिस्तर पे रख दें, सुला दें। अब सोए हुई अवस्था में 2 बूंद इस नासिका में, 2 बूंद इस नासिका में आपको छोड़ना है आपको। ठीक है, अब जब लकवा लगता है तो एक साइड का अंग काम करना बंद कर देता है। तो बहुत लोग कहेंगे कि जिस साइड का शरीर काम नहीं कर रहा उसी साइड डालना, नहीं, दोनों साइड डालना है। ठीक है, दोनों साइड में 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर, सुबह डालना है, 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर, शाम को डालना है। ठीक है, ये क्रिया आप करें कम से कम 2 महीने तक, 60 दिन तक ये क्रिया करें, रोज करें। गुरुदेवों के पास तो 2-2 दिन बाद लोग आते थे, क्योंकि लोग पता नहीं कहाँ रहे, आ पाए नहीं आ पाए, किसी के पास समय तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई आता था। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि इसको रोज डालना चाहिए। तो रोज आप डालें, कम से कम 60 दिन तक ये क्रिया लगातार करें, बिना किसी विशेष खर्च के, बिना किसी विशेष संसाधन के, बिना किसी विशेष हॉस्पिटल गए और बिना किसी विशेष साइड इफेक्ट के, बिना किसी विशेष पैसा खर्च किए, फ्री में आपको ये इलाज बता रहा हूं। गारंटेड परिपक्व इलाज है, बिना किसी नुकसान के ये इलाज है। आपके घर का, आपके परिवार के, आपके आस पड़ोस का जो लकवा ग्रस्त व्यक्ति है वो उठ करके खड़ा हो जाएगा। ये चमत्कार दुनिया को आप दिखा सकते हैं, और ये बड़ा सिद्ध अद्भुत प्रयोग है। ठीक है, तो कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड पर या कैवल्य ग्रुप पर जानकारियां विलंब से आती हैं, लेकिन देर आती है दुरुस्त आती है। ऐसी सिद्ध जानकारियों के लिए, प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि न जाने इस जानकारी से किसका कब भला हो जाए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्ञानात्मक चर्चा से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।